सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश 25वीं बैठक संघीय ढांचा समिति की होती है 18 सितंबर 1931 को। और इस बैठक में बाबा साहब अपनी बात कह ही रहे होते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यहाँ पर बीच में बोल पड़ते हैं और बाबा साहब की बात को बीच में काटते हुए क्या कुछ कहते हैं, आज के अंबेडकर संदेश में आप जरूर देखेंगे। बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर के बीच तीखी नोक झोंक भी होती है। वो यहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की संघीय ढांचा समिति की 25वीं बैठक में निकल कर सामने आता है। तो सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश अंत तक आप वॉच करेंगे तो बाबा साहब और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच क्या शुरुआती दौर की वार्ता होती है, किन प्रश्नों को लेकर यहाँ पर तीखी नोक झोंक हो जाती है, आप जानने के लिए आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश के साथ हम उपस्थित होते हैं। आज के अंबेडकर संदेश वासा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से पेज नंबर 128 129 लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही शानदार जानकारी आपको बाबा साहब की हूबहू लेखनी के माध्यम से, बाबा साहब के हूबहू वक्तव्य को हम सेम टू सेम आपके समक्ष रख रहे हैं। किसी तरह का कोई फेरबदल यहाँ पर नहीं होगा। 25वीं बैठक मत संख्या 2, जिसका शीर्षक है संघीय विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रश्न। इसको लेकर बाबा साहब कहते हैं मैं श्री गांधी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने संघीय विधानमंडल या संघीय कार्यकारिणी के स्वरूप के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। कांग्रेस ने एक ही प्रश्न पर विचार किया है कि क्या यह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होगा या यह स्वतंत्र होगा। इसलिए श्री गांधी ने जो कुछ कल कहा वह उनका निजी मत हो सकता है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो कुछ कहा वह उनके निजी विचार हैं या उनके बारे में अधिकार पूर्वक ये कहना चाहेंगे कि वह कांग्रेस के विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, जहां तक हमें कांग्रेस की कार्रवाइयों की जानकारी है जो अब जनता के सामने हैं, इस प्रश्न पर मेरी जानकारी में कांग्रेस द्वारा कभी भी विचार नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस पर कांग्रेस द्वारा गुप्त रूप से विचार किया गया हो, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछता हूं। दूसरा प्रश्न यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल बिल में ऐसा कुछ नहीं कहा जो बना दिया गया है, और क्या संघीय विधानमंडल के उस तरीके को कांग्रेस द्वारा निश्चित रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया था। बादशाह की ये बात यहाँ पर कंटिन्यू हुई थी कि लॉर्ड चांसलर जो संघीय ढांचा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात को रखना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा एक अन्य दृष्टिकोण बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और इस बारे में इस पक्ष के लोगों की शायद सहमति हो, इसलिए मैं उसका उल्लेख भी करूंगा। यह सुझाव दिया गया है कि अगर राज्य विषयों के चुनाव के सिद्धांत को गारंटी नहीं दी जाती है, तब एक ऐसा वर्ग बन जाएगा जो वस्तुतः सरकारी ब्लॉक से जुदा नहीं होगा, और इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इस ब्लॉक को गठित करने में राजनीतिक विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। महोदय, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकारी सेवकों की ये बड़ी जमात जो राजनीतिक विभाग में है, भारत में या भारत से बाहर किसी भी मुल्क के सरकारी सेवकों की तरह ही कर्तव्य परायण और निष्पक्ष है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप उत्तरदायी सरकार क्यों चाहते हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आप माननीय सैमुअल होर के प्रति ऐसी ही कृपा क्यों नहीं करते और ब्रिटिश भारत में लोकप्रिय संस्थाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त समय जितना वे चाहें क्यों नहीं देते। निश्चय ही वे आपके कृतज्ञ होंगे। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सैमुअल होर के कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, यह मामला समिति के सामने नहीं है। तब बीच में ही पंडित मदन मोहन मालवीय बोल पड़ते हैं, कहते मैंने जो कुछ कहा उसे मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर भूल रहे हैं। मैंने 2 बार कहा है कि मैं चाहता हूं कि राज्यों में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तत्काल लागू किया जाए। मैं इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर की बात भी स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि जो कुछ मैं चाहता हूं और डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं तथा जो कुछ मौजूदा राजा महाराजाओं की इच्छा है
कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए जिससे वे यह विचार कर सकें कि प्रतिनिधि का सिद्धांत कब और किस प्रकार उनके राज्यों में लागू किया जा सकता है, उसमें कुछ अंतर है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन साथियों के बारे में कहना चाहता हूं जो अधीर हैं, यानी कि जिनको धैर्य नहीं है, और मैं फिर कहता हूं कि मेरे जितना कोई भी अधीर नहीं है, यानी कि स्वयं को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय और ये कहते हैं कि मेरे जितना कोई भी अधीर नहीं है कि जल्दी से जल्दी राज्यों में प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित हो जाएं, वे यह याद रखें। यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पर कहते हैं कि राज्य में प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित हो जाएं, ऐसा वो बहुत तीव्रता के साथ चाहते हैं। तब आगे बाबा साहब यहाँ पर जवाब देते हुए कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो इस पक्ष में बैठे हैं यह कभी नहीं कहा कि प्रतिनिधि संस्थाएं राज्यों में शुरू की जाए। यानी कि अभी अभी पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हम इतना अधीर हैं, हम चाहते हैं कि राज्यों में प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित हो जाए। बाबा साहब कहते हैं इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसका मतलब हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय यहां द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संघीय ढांचा समिति के समक्ष 18 सितंबर 1931 को 25वीं बैठक में झूठ बोल रहे थे। यह साबित हो जाता है क्योंकि बाबा साहब जब ये बात कह रहे थे कि प्रतिनिधि संस्थाएं राज्यों में शुरू की जाएं, ऐसा इन लोगों ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो इसका ये तात्पर्य है कि वो झूठ बोल रहे थे। हम जो कुछ कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं हम जो कुछ कहते हैं वह यह है कि भारत के राज्यों में संघीय विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश भारत में है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि संघ में राजा महाराजाओं को शामिल करने के लिए यह शर्त रखी जाए कि राज्यों में जनता की चुनी हुई विधानसभाएं हों, जिससे राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। मेरे साथियों, पंडित मदन मोहन मालवीय फिर एक बार बोल पड़ते हैं बाबा साहब के कथन के तुरंत तत्काल बाद। वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ये सोचते हैं कि उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग नहीं की है, तब मैं चाहूंगा कि वह धीरज रखें। वो कहते हैं कि बाबा साहब अगर ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग नहीं की, तब मैं चाहूंगा कि वह धीरज रखें। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो सदस्य संघीय विधानसभा में आएंगे, अगर वे किसी लोकप्रिय रीति से चुने हुए नहीं होंगे तो वे उपयोगी नहीं होंगे। अगर भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा नहीं आते, जिसे मैं फिर दोहराता हूं, मैं चाहता हूं कि उन्हें इस रीति से आना चाहिए, तब भी हमें बहुत अच्छे प्रतिनिधि मिल सकते हैं और इनका सहयोग हमारे कार्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि अगर इसे संक्षिप्त में कहा जाए तो आपका कहना यह है कि सड़े गले क्षेत्र से हमेशा सड़े गले सदस्य नहीं आते। यानी कि अध्यक्ष महोदय ने स्वयं यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय को बहुत करारा जवाब दे दिया है कि आप यही कहना चाहते हैं कि सड़े गले क्षेत्र से सड़े गले सदस्य नहीं आते। स्वाभाविक है, सड़ा गला सदस्य होगा तो वहां पर सड़े गले ही सदस्य तो आएंगे, सड़े गले क्षेत्र से सड़े गले ही सदस्य आएंगे। यानी कि अध्यक्ष महोदय लॉर्ड चांसलर ने यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय को यहाँ पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। बाबा साहब ने तो किया ही कि किस तरह से वो झूठ बोल रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में, यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय को लॉर्ड चांसलर ने भी बेनकाब किया है। मेरे साथियों, ये नोक झोंक बहुत ही तीखी होती जा रही है और तीखी नोक झोंक जो शेष है डॉक्टर अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच, वो कल के अंबेडकर संदेश में हम रखेंगे। आज का अंबेडकर संदेश की समय सीमा समाप्त हो रही है। आज के अंबेडकर संदेश चूंकि सारगर्भित है, बहुत कम समय का है, छोटा अंबेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न बस इतना है कि 25वीं बैठक संघीय ढांचा समिति की कब होती है। आपको वो तारीख और वर्ष बता देना है कि किस तारीख को 25वीं बैठक संघीय ढांचा समिति की होती है। आज के अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप शेयर करेंगे ही, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये आपकी भी इच्छा है और हमारी भी हार्दिक इच्छा है।
इसी के साथ दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।